नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 8 बजने वाले हैं। 2 खबरों पर बात होगी। कुलभूषण जाधव मामले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस मामले पर सुनवाई हो रही है। पाकिस्तान की पोल खुल रही है। दूसरी तरफ कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल पर लगातार खुलासे पर खुलासे कर रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों के साथ। कुलभूषण मामले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान को झटका लगा है। आईसीजे ने जाधव के कथित कबूलनामे को सबूत मानने से इंकार किया है। दबाव में पाकिस्तान को कोर्ट में यह भी भरोसा देना पड़ा कि अंतिम फैसले से पहले कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दी जाएगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण मामले पर पूरी हुई सुनवाई, लेकिन कोर्ट ने फैसले की तारीख खुद तय नहीं किया है। हरीश साल्वे ने कोर्ट में यह भी अंदेशा जताया कि पाकिस्तान अंतिम फैसला आने से पहले ही कुलभूषण को फांसी दे सकता है। 3 तलाक पर आज सुप्रीम कोर्ट में चौथे दिन की सुनवाई होगी। कल केंद्र ने कहा था मुसलमानों की शादी और तलाक पर नया कानून बनाया जा सकता है। केंद्र ने यह भी कहा था कि ट्रिपल तलाक व्यवस्था में सारे हक सिर्फ पुरुषों के लिए हैं, महिलाओं का कोई पक्ष नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में समय की कमी की वजह से सिर्फ 3 तलाक पर सुनवाई हुई। निकाह हलाला बहुविवाह पर इस बार सुनवाई नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र के रुख का विरोध किया है। कहा मुद्दा तलाक नहीं है बल्कि पुरुष प्रधान समाज है जो कि हर धर्म में है। आज सोनिया गांधी से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मिलेंगी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक ममता पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार और पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर गोपाल कृष्ण गांधी को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए समर्थन दे सकती हैं। दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में रैंसमवेयर पहुंच चुका है वायरस। कंप्यूटर लॉक कर फिरौती मांग रहा है हैकर। आरबीआई ने बैंक्स को अलर्ट जारी कर कहा है कि वो एटीएम के सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखे, क्योंकि रैंसमवेयर ने दुनिया भर में पेमेंट सिस्टम पर हमला किया है। साइबर अटैक पर सीईआरटी ने जारी की है एडवाइजरी। एयरपोर्ट अथॉरिटी, रेलवे, आरबीआई, बीएसई समेत 25 संस्थाओं को अलर्ट जारी किया गया। साइबर हमले का शिकार हुआ गोरखपुर का एक फार्म भी। यामाहा एजेंसी के कंप्यूटर को निशाना बनाकर हैकर्स ने $300 मांगे हैं। आज सीबीआई दफ्तर जाएंगे कपिल मिश्रा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत सौंपेंगे। कल अस्पताल में अनशन खत्म किया था कपिल मिश्रा। केजरीवाल की चुप्पी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाल लिया। कपिल पर विश्वासघात और झूठ बोलने का आरोप लगाया। हंगामेदार रहा यूपी विधानसभा सत्र का पहला दिन। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। अभिभाषण के दौरान राज्यपाल पर कागज के गोले बनाकर फेंके गए। विपक्षी विधायकों ने वेल में पहुंचकर नारेबाजी की। सदन में सीटियां तक बजाई गई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 2019 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से इनकार कर दिया। कहा जिस नेता में क्षमता होगी वही पीएम बनेगा। नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए केंद्र सरकार को सहमति बनाने की सलाह दी है। कहा सहमति नहीं बनने पर विपक्ष अपना उम्मीदवार तय करेगा। आज हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मिलेंगे फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास। राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत भी किया जाएगा। जुलाई में इजरायल दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी और ऐसे समय में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। डीजल और पेट्रोल के दामों में कटौती हुई। पेट्रोल ₹2.16 तो डीजल ₹2.10 सस्ता हुआ। नई दरें आधी रात से लागू हो चुकी हैं। दिल्ली में अब पेट्रोल ₹65.32 हुआ है प्रति लीटर, तो डीजल ₹54.90 प्रति लीटर हुआ। देश में करीब 1000 रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी लगेंगे। निर्भया फंड के तहत 500 करोड़ रेलवे खर्च करेगा। जेटली केजरीवाल मानहानि केस में वकील जेठमलानी के सवालों को दिल्ली हाईकोर्ट ने हटा दिया है। जेठमलानी ने पीएम मोदी से जुड़ा सवाल पूछा था। साल 2016-17 में नेशनल एवरेज से 3 गुना हो जाएगी दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय। दिल्ली सरकार ने रिपोर्ट जारी कर इसकी जानकारी दी। गुरुग्राम में नॉर्थ ईस्ट युवती से गैंगरेप के मामले में स्केच जारी हुआ है। आरोपियों का लड़की को अगवा कर चलती कार में गैंगरेप किया गया था। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। कहा फडणवीस सरकार में पिछली सरकार से भी बड़ा सिंचाई घोटाला हुआ है। देवरिया में शहीद प्रेम सागर के परिवार वालों ने सवाल उठाया। 12 मई को योगी के दौरे से पहले सारी सुविधाएं जो लगाई गई थी उसके हटाने से परिवार नाराज है। समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी पर हमला बोला। सीएम योगी पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट में योगी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। सांसद रहते सीएम पद की शपथ लेने का मामला 24 मई तक। अटॉर्नी जनरल को इसका जवाब देना होगा। बरेली के सरकारी अस्पताल में दवाइयों की किल्लत है। मरीज परेशान है। बाहर की दुकानों से दवाई खरीदने के लिए मजबूर है। संभल में दलितों के सलून में जाने पर विवाद हुआ है। सलून की सारी दुकानें विरोध में बंद कर दी गई। 12 किलोमीटर अब लोग दूर जा रहे हैं। सहारनपुर पहुंचा सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का दल। पिछले दिनों जातिगत हिंसा से प्रभावित गांव का दौरा किया।
आगरा में सामने आई पुलिस की गुंडागर्दी, बाइक को रोकने के लिए डंडा मारा, पीछे बैठे हुए बच्चे के चेहरे पर गंभीर चोट आई। मुंबई में बेटे को गोद में लेकर ऑटो चलाने के लिए मोहम्मद नाम का एक शख्स मजबूर है, पत्नी बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद नैनीताल में नया ट्रैफिक प्लान लागू हुआ। 35 सीटर से ज्यादा वाले वाहन शहर में अब एंटर नहीं हो पाएंगे। रोहतक में लगातार बढ़ते अपराध की वजह से IIM में छात्राओं की संख्या घट गई है। साल 2016 में 145 लड़कों के मुकाबले सिर्फ 9 लड़कियों ने दाखिला लिया है। रोहतक गैंगरेप और हत्या मामले में दोनों ही आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड। सीएम बोले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब के संगरूर में वाटर लेवल घटने की वजह से ट्यूबवेल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। अकाली दल ने विरोध किया। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में 2 बच्चों ने पुलिस के होश उड़ा दिए। पुलिस को कॉल कर पीएम मोदी पर हमले की धमकी दी। बच्चों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। बठिंडा में गर्मी से बेहोश हुए मजदूर को एम्बुलेंस नहीं मिली, रेहड़ी पर ले जाने के लिए मजबूर हुआ व्यक्ति। हावड़ा में अवैध हथियारों के ठिकानों पर कोलकाता पुलिस की छापेमारी, भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान और पिस्टल भी बरामद हुई। बिहार के बेतिया में बबलू दुबे हत्याकांड में गिरफ्तारी हुई है। एक शूटर समेत 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के नवादा में इंश्योरेंस के लिए पति ने की पत्नी की हत्या, पहली पत्नी को भी इंश्योरेंस के लिए मारने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक तांत्रिक की हत्या के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार हुए। तंत्र मंत्र के बहाने तांत्रिक पर महिलाओं से रेप का आरोप। मेरठ में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। सरकारी स्कूल में कब्जा कर रही थी आरोपी महिला, पुलिस ने गिरफ्तार किया।